हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो कल वीडियो जो गई थी ना, बस उसी के बाद से ही है। तो गाइस, वीडियो ना मैं शाम तक का बनाई थी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और मुझे बहुत सारे काम भी थे आज, तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो दो पार्ट में कर दी थी। तो अभी कल जो वीडियो गई है ना, बस उसके बाद से ही है। और यहाँ पर मुझे ये सारे काम करने थे, पावदान जो है ये सारे धुलने थे। मशीन भी मैं लगाई हूँ, तो कपड़े एक बारी मैं डाली हूँ, धुल रहे हैं। बेडशीट वगैरह आज चेंज किए हैं, वो सब भी धुलने हैं। तो जिस दिन ये सारा काम रहता है ना, कपड़े ढेर सारे रहते हैं, उसी दिन मैं मशीन को लगाती हूँ। तो मशीन मेरी लगती है फ्राइडे या सैटरडे को। तो आज ना दिन सैटरडे है और कल वैसे मैं सोच रही थी पावदान ये सारा कुछ मैं कल संडे को धुलती, पर ना अभी ठंड आ गई है, तो ठंड के हिसाब से हमें काम भी करने होते हैं। मुझे लगा कि आज धुल दूँगी, कल मैं आज तो वैसे सूखेगा नहीं। और अभी बहुत टाइम भी नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है ना करीब 10 लगभग बज रहा होगा। तो धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है, ठंड भी स्टार्ट हो गई है। इस बार की ठंड तो पता नहीं है, अभी से गलन वाली ठंड शुरू हो गई है। तो मुझे लगा कि आज ही मैं इसको धुल देती हूँ। और आज मेरे पास टाइम भी था, मुझे रूम भी सही करना है थोड़ा सा। बेड के नीचे ना बैग वगैरह जो रखी हूँ उसको निकाल के साफ़ करना है। तो देखिए, डेली मैं सफाई तो करती ही हूँ, पर ना हर चीज़ को हटा हटा के नहीं हो पाता है। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। जब बच्चे स्कूल रहते हैं या तो दिन में मेरे पास टाइम होता है, तो जहाँ का मैं सोचती हूँ कुछ साफ़ करना या तो कपड़े वगैरह अलमारी सही करना हुआ, तो इसी तरीके से करती हूँ। बच्चे भी अपना स्कूल में रहते हैं और मैं आराम से सारे काम भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ना, अगर कोई भी काम आपको करना है ना, तो अगर आप जैसे होता है ना कि बच्चे रहते हैं, थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, उनके भी कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। और अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं तो वो ना शांति से बैठ नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा वो लोग का चलता ही, खेल खेल में ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो पहले तो मैं क्या करती थी ना, छुट्टी के दिन ही ये सारे काम करती थी, पर मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो इसके लिए मैं अभी छुट्टी के पहले ही मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। तो गाइस, सच में बहुत ही आराम से हर चीज़ हो जाता है, सारे काम भी हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर ना एक बारी के कपड़े धुल गए थे, तो इसको मैं मशीन से निकाल के हमेशा हाथ से ही साफ़ कर लेती हूँ, पानी वहाँ उकर के। और उसके बाद ना फिर मैं लेके आ चुकी हूँ यहाँ पे बेडशीट, कुछ कपड़े डाली हूँ और आज कपड़े थोड़े से ज़्यादा भी थे, तो बेडशीट थोड़ा सा मैं डाली हूँ अंदर। अभी कुछ स्वेटर भी, अभी ठंड आ गई है तो ठंड के स्वेटर भी हो जाते हैं। तो मशीन में कुछ कपड़े डाले हैं और कुछ अभी यहाँ पर ऊपर हैं, तो 2-3 बारी में धुले थे सारा। तो बस ना ठंड के हिसाब से हमें करना होता है, अपने तसल्ली के लिए। हमेशा की तरह मैं मशीन में ड्रायर में फिर से डाल दी थी कपड़े की, हो सकता है ड्रायर अगर चालू हो जाए तो सूख जाए, लेकिन हमेशा की तरह आज ही नहीं चला। तो बस यहाँ पे मेरी तसल्ली हो चुकी है और मैं वापस से कपड़े निकाली हूँ, हाथ से निचोड़ निचोड़ के अब डालूँगी बाहर। तो चलिए, खैर धुल तो जा रहा है, पर ना अभी ठंड में सबसे बड़ी मुसीबत मेरी यही होगी, मुझे लग रहा है ना। अभी तो हल्का फुल्का धूप है, उतना ज़्यादा ठंड भी नहीं है। जब वही एकदम दिसंबर वाली ठंड होती है ना, कोहरे वाली, उसमें मुझे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा मुझे कपड़े सुखाने में। तो ये ठंड में मेरी सबसे बड़ी मुश्किल जो है अभी स्टार्ट हो रही है। जब कपड़े मोटे मोटे रहते हैं एक तो ठंड के, वो सारे धुलने और सुखाने में बहुत दिक्कत होता है। तो सारांश की वैसे आज छुट्टी थी और सैटरडे है तो इनका बंद है, और बंद तो ऐसे नहीं रहता है, पर पता नहीं चिल्ड्रन डे था कल, तो आज क्यों बंद किए हैं ये पता नहीं है। तो स्कूल का मैसेज था कि बंद है छोटे बच्चों का, वैसे 3 तक के बच्चों का भी आज भी बंद है।
तो बस यहाँ पे इनका छुट्टी है कि अपना इनको अलग अलग कपड़े डेली चाहिए पहनने के लिए, तो अपना लेके घूम रहे हैं। और कभी कभी ना इनको जो चीज़ पसंद आ जाती है ना तो वही इनको डेली पहनना होता है। वही मैं बोल रही थी अभी इसको दे दो मुझे धुलने के लिए, पर ये तैयार नहीं थे और लेके घूम रहे हैं कि वही मुझे पहनना है। 3-4 दिन से वही पहन रहे हैं कि जीन्स है, तो बस आज भी ज़िद करके वही पहने हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कपड़े जो भी थे डाल के मैं आ चुकी हूँ। बेड के नीचे मुझे साफ़ करना था। होता है ना कि धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ कचरा इकट्ठा हो ही जाता है, कुछ कागज़ का या तो मतलब होता है ना बच्चे कुछ खा पी रहे हैं तो चला ही जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर बैग निकालूंगी बाहर, जो कि यहाँ पर 2 नीचे मेरे बैग हैं और एक बड़ा सा बॉक्स है जो अभी मैं अलमारी छोटी वाली मंगाई हूँ ना उसका बॉक्स है। तो अभी तो ये यहीं पे है, 1-2 बॉक्स और है तो उसको मैं आज सोचती हूँ आएगा कचरा वाला ना मैं दे दूँगी। तो ये ना काफ़ी टाइम से मैं मंगाई थी, काफ़ी टाइम से मैं रखी थी इसको कि मैं कुछ बनाऊँगी करके, पर वही है टाइम कब निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता। और अभी ठंड में ना और भी छोटा दिन होने लगा है, बच्चों का स्कूल का ट्यूशन का सब टाइम एकदम से हो चुका है चेंज। तो गाइस सुबह से शाम तक ना पता ही नहीं चलता, सुबह 5 बजे बिस्तर छोड़ो पूरा दिन कब निकल जाता है ना शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। एकदम से पूरा दिन ये होता है ना कि टाइम का कमी हो गया है। जैसे होते काम इतने सारे हैं, सब इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, पर हो जाता है कुछ ना कुछ वो करके। बस होता है ना बीच में थोड़ी देर बैठ जाओ थोड़ा बहुत फ़ोन देखने या तो मतलब होता है ना कुछ अपना काम करने के लिए, टाइम एकदम से ऐसा निकलता है ना। तो ठंड में यही हाल होता है कि दिन का एकदम से पता ही नहीं चलता है। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी बेड के नीचे से अपना बैग दोनों निकाल दी हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी कचरा इतना सारा इधर से ही निकला है। तो कुछ ना कुछ पेपर का या तो कुछ ऐसे बच्चे कुछ खाए पिए रहते हैं। वैसे ये लोग डांटती हूँ हमेशा, मैं ये नोटिस करती हूँ कि ये लोग कुछ खा रहे हैं तो इसको ले जाके डस्टबिन में डालें, लेकिन होता है ना बच्चे कभी कभी भूल भी जाते हैं या तो आलस के चक्कर में इधर उधर रख देते हैं, तो वो ना बेड के नीचे ही मुझे मिलता है। तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है लेकिन तो भी यहाँ इतना कचरा इधर साइड जमा था तो इसको मैं निकाली हूँ। और इनका देखिए यही होता है बच्चे अगर घर पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। तो मैं यहाँ पे अभी इधर साइड से आती हूँ, फिर इधर जो है बेड को और इधर से खिसका के फिर उधर साइड फिर से वापस से मैं पूरी चीज़ें जो हैं उधर वैसे कुछ भी नहीं है। एक बॉक्स बड़ा सा है जिसमें बच्चों का खिलौना है, ऊपर कलर ये लोग रखे हैं। बस इधर ही मेरा 2 बैग है जो इधर ही मैं रखी हूँ, तो उधर साइड में मैं खिसका के रखूँगी। और हाँ ये बॉक्स की मैं बात कर रही थी जो अभी मैं हाथ में ली थी, ऐसे ही एक और है जिसमें कुछ तो था और आया, तो वो दोनों है अभी। तो मैं सोच रही हूँ आज जाएगा कचरा वाला, मैं दोनों बाहर रखूँगी ताकि ना भूल भी जाती हूँ, याद दिमाग से निकल जाता है जब कचरे वाली गाड़ी आती है। तो ये दोनों मुझे देना है, तो बस सभी दोनों साइड से मैं अच्छे से इसको वो कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। हाँ बेड के नीचे खिलौने वगैरह जो भी टूटे फूटे मुझे जब साफ़ करती हूँ निकलते हैं वो सारा कुछ मैं हटा देती हूँ। कभी कभी होता है ना सुबह में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ रहती है ना, जब झाड़ू पोछा हम करते रहते हैं तो डेली का जो भी हमें रहता है वैसे सारा कुछ सामान मैं निकाल के उठा के सारा कुछ सही से रख देती हूँ शाम के टाइम ही, जब खाने पीने के बाद मतलब रात को। सुबह में इतना ज़्यादा झंझट नहीं होता है, पर ना ये सब अंदर रहता है तो बहुत ज़्यादा खटर पिटर नहीं करते बनता कि सब सो रहे हैं तो सुबह में झाड़ू पोछा करते टाइम ही कर लो। तो ये सब मैं कभी हो गया हफ्ते 15 दिन महीने में इस तरीके से सफाई 15 दिन या 20 दिन में जब भी टाइम मिलता है तो इसे कर लेती हूँ। तो यहाँ पर ये लोग का झूला था जो काफ़ी टाइम से नीचे ही पड़ा था, तो देख सकते हैं आप सभी नीचे है तो भी धूल पूरा हो गया है। तो जब इसका किसी भी चीज़ का यूज नहीं होता है ना तो धूल मिट्टी हो ही जाता है। तो अभी उसको मैं निकाली हूँ, उसमें बच्चों के 2 बॉल थे उसको मैं अच्छे से पोंछ पाछ के रख दी हूँ। और इस पर ना मैं पानी डाल दी थी थोड़ी देर के लिए, तो अभी इसको हाथ से मल के अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी और साफ़ करने के बाद इसको बाहर रख दूँगी सूखने के लिए। तो यहाँ पर ये धुल चुका है, पावदान जो ये सब थे वो सब भी मैं वो करके डाल दी हूँ बाहर वो करने के लिए सूखने के लिए।
और फिर यहाँ पर मैं अभी लगाने लगी हूँ पोछा। अब अच्छे से लगाऊंगी पोछा और बस फटाफट से पूरा अच्छे से साफ़ करूँगी। आज रूम ये अच्छे से हो चुका था क्लीन। तो बेड के नीचे कोना कोना अगर हमारा साफ़ रहता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और गाइस मैं हमेशा ना खुद को सोचती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा बिजी रखूँ, क्योंकि हमारा अगर टाइम हमारे पास रहता है ना तो फालतू की कुछ ना कुछ बातें दिमाग में चलती रहती हैं, या तो कुछ होता है ना कि खाली टाइम हमारे पास रहता है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम परेशान बहुत होते हैं, तो वो हमारे माइंड में चलते रहता है। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि खुद को एकदम से बिज़ी रखूँ। जितना बिज़ी रहेंगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। फालतू चीज़ों से दूर हम रहेंगे, बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं चलेंगी। या तो हमारे पास टाइम होता है ना तो ये होता है कि चलो फ़ोन लगाओ, यहाँ पे बात कर लो, वहाँ पे बात कर लो, और फालतू की जो भी टेंशन होता है ना और दिमाग में चलने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें मिल जाती सुनने को। तो बहुत ज़्यादा दूर अभी सारी चीज़ों से मैं रहती हूँ। जितना हो सकता है बहुत ज़्यादा जिस पे विश्वास होता है उसी से बात करती हूँ, नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा मैं कम कर दी हूँ। क्योंकि सच में होता है ना कि कभी कभी कि बहुत ज़्यादा बात करके भी कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है कि उससे हमें ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो जितना हम ये सारी चीज़ों से दूर रहेंगे ना उतना ही ज़्यादा सही रहेंगे, सुकून से रहेंगे। और ख़ुद को जितना ज़्यादा बिजी रखेंगे और हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, फालतू का टाइम रहता है ना तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहता है। तो बस इस तरीके से खुद को और अपने घर को, अपने परिवार को मैनेज कर रही हूँ। तो गाइस इतना आसान नहीं होता है हर चीज़ को वो करना, पर हाँ हम ना अगर हम चाहेंगे, खुद अगर हम चाहें ना तो हर चीज़ आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पे इस तरीके से मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ। तो मैं किस तरीके से खुद को मोटिवेट करती हूँ ना, ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखती हूँ, बच्चों को टाइम देती हूँ। बच्चों को मतलब होता है ना किसी न किसी काम में हमेशा व्यस्त रहती हूँ। हमेशा होता है ना, आप सभी मेरे मुँह से सुने होंगे कि ये काम था, वो काम था, ऐसे था, वैसे था। तो मैं ना खोज के कुछ ना कुछ निकालती रहती हूँ कि हाँ ये करना है तो वो करना है तो इसे करेंगे। तो ऐसे पूरा दिन मेरा निकल जाता है और टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो अच्छा ही है ना, जितना फालतू अगर आपके पास टाइम है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है। तो इससे अच्छा है कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिजी रखो, और जितना ना बिजी रहेंगे उतना आप फालतू सोचेंगे नहीं। तो बस यहाँ पे ना भी लोग का झूला निकाली थी मैं धुलने के लिए ना, तो धो के बाहर ही रखी थी तो बच्चों की नज़र पड़ गई और उसको अभी लगा लिए हैं, वो करने के लिए झूल रहे हैं बैठ के। तो वो ना नीचे रहता है तो उतना ध्यान नहीं रहता, बच्चे भी भूले थे। और अभी मैं उसको धुल के बाहर रखी थी तो ये लोग को याद भी आ गया कि लगा दो चलो, तो अभी वो लोग का लगा था, वो लोग अपना झूल रहे हैं। और इधर मैं आ चुकी थी किचन में। अभी ना करीब 3 या 3:30 लगभग बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। तो काम तो सारे ख़त्म हो चुके थे, सरिता का बीच में टाइम हो चुका था, मैं उनको लेके आई, खाना पीना सभी का हो चुका है। और इधर ना मैं आ चुकी थी किचन में। तो यहाँ पर सेब था, उसको मैं कट करके, और एक संतरा था तो उसको भी मैं छील के अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल के दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए। और मैं भी, तीनों हम लोग खा लिए थे। उसके बाद तो बच्चों का जो भी काम था अपना खेले कूदे, फिर ट्यूशन का टाइम हो गया था तो हम लोग को ट्यूशन छोड़ना, अभी ना ट्यूशन का भी टाइम जो है चेंज हो गया है। तो ट्यूशन भी उन लोग को जल्दी ही जाना होगा, जल्दी आ जाएंगे। और स्कूल का टाइम थोड़ा सा लेट से हो गया है तो थोड़ा लेट से आते हैं स्कूल से भी। क्या हुआ? आने के बाद किसके घर पे थे? अरे आने के बाद बता नहीं तो। और ना बच्चों को ट्यूशन अभी छोड़ के मैं आ चुकी हूँ। और आने के बाद में अभी ये कपड़े थे थोड़े से जो सूखे थे अंदर डाली थी मैं। तो बच्चों के जो शर्ट थे ये सारे हल्के से सूख गए थे बाहर से ना, तो इसको मैं अंदर ही डाल दी थी, बाहर दूसरे कपड़े में मोटे वाले डाल दी थी।
तो वो सारे कपड़े अभी मैं लेके आ चुकी हूँ अंदर। अभी फ़ोल्ड करके उसको रखूँगी। और कुछ ना अभी बाहर है तो सारे बेडशीट वगैरह छत पे थे, वो भी मैं अभी बच्चों को लेके आ रही थी तो उसको भी छत से मैं लेके आ चुकी हूँ। तो वो सारे कपड़े अभी करूँगी फ़ोल्ड, सारे फ़ोल्ड करके रखूँगी अंदर अलमारी में। और पूरा दिन ना इसी तरीके से निकल जाता है कुछ ना कुछ काम करने में। और अभी ठंड भी बढ़ गई है इस बारी। ठंड तो मुझे लग रहा है ज़्यादा ही पड़ेगी, और मैं बार बार ही यही बोल रही हूँ ठंड ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ना इस बारी ठंड बहुत ही जल्दी से महसूस एकदम से ज़्यादा होने लगी है। खैर ना नवंबर चल भी रहा है, लेकिन ना अगली बार इतना ठंड नहीं थी अभी नवंबर में, जिस हिसाब से अभी गलन अंदर लग रहा है ना रूम में। तो ठंड का तो यही हाल है। बेडशीट भी मैं सोच रही हूँ अभी उलेन वाला जो रखी हूँ ना उसको निकाल के बिछाऊँगी। तो यहाँ पर सारे कपड़े बस फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और बच्चों के जो आज वैसे स्वरित का ही था, तो जो कपड़े आज वो पहन के गए थे सैटरडे का वाइट, उसको कल धुलूँगी संडे को सुबह में। तो गाइस बस यहाँ पे मेरा सारा कुछ कपड़े जो अभी हैं इसको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और आज की वीडियो भी बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा।